हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से हाजिर आपके 50 प्रश्नों के साथ, ठीक है, जो कि सारे प्रश्न होंगे जीके जीएस के, ठीक है। ये ज़्यादातर प्रश्न जो होंगे स्टैटिक होंगे और एसएससी के प्रश्न हैं जो कि एसएससी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है वो भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा 86वां, ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पुदुकोट्टई पिल्लई, ठीक है, पुदुकोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध ब्लैंक वादक है। तो जो आर्टिस्ट है पुदुकोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई ये क्या बजाते थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा कंजीरा, ठीक है। कंजीरा जो है साउथ इंडियन वाद्य यंत्र है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पुस्करालू त्यौहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन से देखा जाए इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी समाज की स्थापना कब हुई या तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभा है। ऑप्शन से देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा 1839 में, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। जो करों का भुगतान है, जो टैक्स चुकाने का नियम है, जो टैक्स चुकाने का कर्तव्य है वो सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। ये किस कमेटी की सिफारिश थी। तो ये थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ता अगला प्रश्न है भारत सरकार ने स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था। देखिए ये जो स्माइल योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, यानी कि पिछले साल। आगे की तरफ बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार किससे हार गया था, ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार जो था वो सफाविद से हार गया था। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य में कौन सा चीज़ जोड़ा गया था 86वें संशोधन के द्वारा। तो इसमें जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यानी कि शिक्षा को कंपलसरी बनाया गया था 6 से 14 ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 6 मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी है। तो ये लिखा गया है क्रिस गेल के द्वारा और ये क्रिस गेल की ही आत्मकथा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया। यह किया गया है 2021 में, यानी कि ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत की। देखिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था ये किस अधिनियम के तहत आया था। तो ये जो लागू हुआ है द्वैत शासन के लिए, यह लागू हुआ 1919 में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भारतनाट्यम नृतक नृत्यांगना है। देखिए तो जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है इस सम्मानित जो भारतनाट्यम के नृतक या नृत्यांगना है वो है जयलक्ष्मी ईश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ब्लैंक परिघटना है। तो वैश्वीकरण जो है एक बहुआयामी परिघटना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। फेमस क्वेश्चन है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न है, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो जगती का मतलब क्या होता है यहाँ पर डिफाइन करना है नागर शैली के नागर मंदिर वास्तुकला में। तो पहला है ऊंचा चबूतरा जो मुख्य देवी देवताओं का स्थान होता है, या फिर ऊंचा चबूतरा जिस पर कलश होता है, ठीक है, या फिर ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है, या फिर ऊंचा चबूतरा जिस पर ध्वज या झंडा लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर 3 ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है, ठीक है, इसको जगती कहा जाता है, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है? याद रखिएगा क्या पूछा है, सही नहीं है। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है एम एक अर्धसूत्री विभाजन प्रावस्था है, डीएनए की प्रकृति एस चक्र में होती है, कोशिका चक्र का सही क्रम G1 S G2 M है, या G2 में प्रावस्था कोशिका विभाजित होने के लिए तैयारी करती है। तो इसका सही जवाब होगा, इसमें जो गलत है वो है 1 नंबर, एम एक अर्धसूत्री विभाजन प्रावस्था है। ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो कितना वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा 30 वर्ष से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मक्कू तुवई सोनई रुकनी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये बराक नदी की सहायक नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैजयंती काशी कौन सी ठीक है, वैजयंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक है? या देखिएगा वैजयंती काशी जो है ये जुड़ी हुई कुचिपुड़ी से, यानी कि ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है? ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका जो है वो है H3O+। ठीक है, ये प्रिंटिंग में ऐसा हो गया है, एक्चुअली ये होता है H3O+। ठीक है, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिए हर घर तिरंगा जो आंदोलन था वो प्रस्तावित किया गया था 2022 में, यानी कि यहाँ से ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, 1993-94 तक गरीबी रेखा ब्लैंक के आंकड़ों पर आधारित होती थी। तो किस आंकड़ों पर आधारित होती थी गरीबी रेखा 1993 से 1994 तक? तो ये आधारित होती थी यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड पे, यानी कि ऑप्शन संख्या 1 सही होगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? देखिए यहाँ पर पूछा है इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध? तो इल्तुतमिश जो था का संबंध जो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो था वो दामाद का था। इल्तुतमिश दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है? तो हाथी गुम्फा जो शिलालेख है ये उत्कीर्णित है पाली भाषा में। ठीक है, ऑप्शन संख्या 2 यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नवाचार के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत के अल्पसेवित असेवित क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए किसकी शुरुआत की है? ठीक है, कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर जो
योजना है उसका नाम है अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है? 2002 का एक अवयव नहीं है तो यह है व्यापार का निषेध। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे नहीं का बात की हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया था? तो विंटर गेम जो है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 का दूसरा संस्करण जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय नहीं है? ठीक है, शासी निकाय है पूछा है, तो कौन सा संगठन जो है शतरंज खिलवाता है या शतरंज के लिए शासी निकाय है? तो यह है FIDE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात हो रही है, गौर करिएगा, यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, तो ये नहीं पाया जाता है मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा जगत में यूकेरियोटिक कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? तो भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो शुरू की थी, ये शुरू करवाया गया था 1975 में, यानी कि ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ इंडिया इंडियन रेलवे इज लोकेटेड इन विच सिटी या फिर ब्लैंक? तो ये स्थित है जो है ये है जबलपुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मोर्मुगांव जो बंदरगाह है ये स्थित है गोवा में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महासागर में ब्लैंक मुख्य तापमान परतें होती है। ठीक है, तो 3 मुख्य तापमान परतें होती है, यानी कि ऑप्शन संख्या 4 सही होगा, जिसका सही जवाब है 3। आगे बढ़ते हैं, सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? ठीक है, तो सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी ये लिखा गया है सुनील गावस्कर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का तो विरोध करता था और वेदों की अचूकता का समर्थन करता था? ठीक है, तो 1875 में जो संगठन स्थापित हुआ था जो कि मूर्ति पूजा का विरोध करता था वो है आर्य समाज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या 4 सही होगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है? तो शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा होने के लिए जो योगदान देता है वो देता है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा नहीं आता है, तो इसमें आता है केंद्र और राज्य के बीच टकराव। ये जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं राजस्थान के, यानी कि ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पुरुष साक्षरता दर की बात हो रही है, तो ये सबसे अधिक जो है ये है केरल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक मानदंड है? तो इसका मानदंड क्या है? ये एक इकाई की संपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। ठीक है, यही होता है लघु उद्योग को डिफाइन करने का एक मानदंड या फिर तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो
ये SBI का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था 1969 में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? तो क्वीन ऑफ कथक की उपाधि जो मिली है ये दिया गया है सितारा देवी को, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 166 यानी फिर अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? देखिए, राज्य सरकार की बात हो रही है, तो ये जो भी कार्यपालिका कार्रवाई करती है राज्यपाल के नाम पे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिय नर्तकी है? तो सत्रिय नर्तकी की बात हो रहा है, तो सत्रिय नर्तकी है यहाँ पर सारोदी सकैया, ठीक है, सकैया, ये जो है ये सत्रिय नृत्य करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कम्युनिस्ट जनरल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी के नाम बताइए। तो याद रखिए, कम्युनिस्ट जनरल जो वैनगार्ड जो पेपर है, इसके संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे एम.एन. रॉय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आजमाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन किया था? तो इसमें यहाँ पर चयन किया गया था पंजाब का, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण वर्ष कितना में आयोजित किया गया था? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण जो है ये आयोजित किया गया था 2000 यानी कि 2000 में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला है, 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने ब्लैक से संबंधित एक नया राज्य और नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा। तो किस संशोधन ने जोड़ा था? सहकारियों समिति से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा था 97वें अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल के नीचे जाने पर जल दाब का मान क्या होगा? तो जैसे जैसे आप समुद्र जल के नीचे जाएंगे, समुद्र में जल के नीचे जाएंगे, वैसे वैसे उस पर आप पे दाब बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है फ्रेंड। आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्नों किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी 50 प्रश्नों के साथ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।